नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। पौष मास का जो पहला प्रदोष है 2024 का, वो कब है, पूजा का समय क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, क्या विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत हर संकट से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जनवरी में पौष महीने और साल 2024 का जो पहला प्रदोष व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि अति प्रिय है और प्रदोष व्रत भी। इस दिन शिव की प्रिय रात्रि यानी मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है उसका संयोग भी बन रहा है। प्रदोष व्रत अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका महत्व जिस वार को वह पढ़ रहा है उसके अनुसार होता है। इसको संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, सौभाग्य के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है, धन आदि प्राप्ति, आर्थिक हालात को सुदृढ़ करने के लिए भी किया जाता है। मनुष्य की जो अनेकों कामनाएं हैं उनकी पूर्ति प्रदोष व्रत करता है। भगवान भोलेनाथ भक्तों की पुकार को सुनते हैं और उनके सभी दुखों को हर लेते हैं। प्रदोष व्रत में शिव पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए त्रयोदशी तिथि जिस दिन संध्या काल में पड़ रही हो उसी दिन प्रदोष व्रत मान्य होता है। इस साल के पहले प्रदोष व्रत की जो डेट है उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि वह किस दिन है। देखिए, प्रदोष जो व्रत है उसकी पूजा होती है प्रदोष काल में, अर्थात सायंकाल को। तो सायंकाल के समय त्रयोदशी तिथि होना आवश्यक है। कुछ जो व्रत होते हैं उनमें सूर्योदय के समय तिथि देखी जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा क्योंकि शाम को होती है तो सायंकाल में त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए। त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत किया जाता है। इसके लिए आपको त्रयोदशी तिथि जिस दिन प्रदोष व्रत हो, तो उस दिन जो भी व्रती है जो व्रत करना चाहता है या पूजा करना चाहता है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:30 से 5 बजे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जो मंदिर है, वहाँ पे बैठ जाएं। भगवान शिव शंकर की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो, भगवान को पहले स्नान कराएं। स्नान कराया जाता है शुद्ध जल से। शुद्ध जल किसी लोटे में, अगर तांबे का लोटा हो तो उत्तम है, अन्यथा आप स्टील के लोटे या ग्लास में भी रख सकते हैं। उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, सांकेतिक स्नान के लिए छींटे दीजिए भगवान को, फिर साफ वस्त्र से उनको पोंछिए। भगवान को तिलक कीजिए, कुमकुम आदि लगाइए, अक्षत लगाइए, भगवान को पुष्प आदि अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली अर्थात कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं उसका एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए सबसे पहले हाथ में पुष्प लीजिए और थोड़ा जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का उसमें अवश्य रखें। भगवान श्री हरि को याद करेंगे, बोलेंगे ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जो आपका स्थान है, मकान नंबर, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम, जिस शहर में रहते हैं उसका नाम। और हे प्रभु, आज के दिन मैं आपका प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ, इसे स्वीकार करें और मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। वह संकल्प प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे। फिर प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होगा उसमें आप मंदिर जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। पहले पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से। इस प्रकार से अभिषेक करने के बाद भगवान को बिल्व पत्र आदि अर्पित करेंगे, भगवान की आरती करेंगे और फिर आप अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। इस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत करना होता है। आप सुबह की जो पूजा है प्रदोष व्रत की, उसको बेशक अगर आप बहुत बिजी हैं तो सूक्ष्म कर सकते हैं। भगवान को नमस्कार करें, आरती करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। लेकिन सायंकाल की जो प्रदोष काल की पूजा है वो अवश्य ही करनी चाहिए, विधि विधान से करनी चाहिए। अब बात आती है कि जो प्रदोष व्रत है 2024 में जो पहला प्रदोष व्रत है वो किस दिन है। जनवरी के जो महीने में पौष मास का जो प्रदोष व्रत है उसकी सही तारीख की अगर हम बात करें तो पंचांग के अनुसार पौष मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वो 8 जनवरी 2024 को रात्रि 11:58 पर शुरू होगी और अगले दिन अर्थात 9 जनवरी 2024 को रात्रि 10:24 पर इसका समापन होगा। इस प्रकार से जो साल का पहला प्रदोष व्रत है वो 24 जनवरी को रखा जाएगा। ये भौम प्रदोष व्रत होगा। शिव जी की पूजा के लिए इस दिन का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 5:01 से 8:24 तक। यही वह समय है जिस समय आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, अपना प्रदोष व्रत की पूजा करनी है। भगवान का आशीर्वाद आपको
अवश्य ही प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। नमस्कार।